2 साल का कार्यकाल हिमाचल प्रदेश का अत्यंत निराशाजनक रहा है, हास्यास्पद रहा है। हिमाचल की सरकार किस प्रकार से इमेच्योर अपरिपक्व नेतृत्व में चल रही है, इसके कारण जगहंसाई का विषय बनी हुई है पूरे देश भर में। और जिस प्रकार के फैसले कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व हिमाचल प्रदेश में ले रही है, वो फैसले जनहित में नहीं है। और हिमाचल प्रदेश में आज लोग अनुभव कर रहे हैं कि बहुत बड़ी गलती हुई है। 2 साल पहले झूठी गारंटियों के झांसे में आकर के ये सरकार बन रही, और जो सरकार आज हिमाचल प्रदेश को हर क्षेत्र में एक तबाही के कगार पर पहुंचा करके छोड़ गई है। इसलिए मैं आप सबके बीच में इतना ही कहना चाह रहा हूं कि मुझे लगता है कि आने वाले समय में अब बहुत जल्दी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व भी विचार कर रहा है। जो फैसले सरकार ने यहां पर लिए हैं, जिसके कारण दूसरे राज्यों में भी नुकसान हुआ है, भारी भरकम नुकसान हुआ है, कांग्रेस पार्टी को उन सारी चीजों को लेकर के शायद कांग्रेस पार्टी नई चीजों को लेकर के विचार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। सर 2 इश्यूज हैं सर, उसमें आदित्य शर्मा जी ने चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट भी डॉक्यूमेंट्स इतने सारे सर एलिगेशंस लगाए थे ड्यूरिंग इलेक्शंस, तो उसके लिए पार्टी जो है वो सेंट्रल विजिलेंस डिपार्टमेंट या कोर्ट में क्यों नहीं गई? और दूसरा सर कि जो मीडिया के साथ गवर्नमेंट कर रही है, जैसे कुल्लू में भी एक नोटिफिकेशन उनकी आई कि मीडिया जो है वो सीएम से दूर रहे, और आज भी राजेश धर्मानी उन्होंने 10 मीडिया पर्सन्स के ऊपर 5 करोड़ का डिफेमेशन का केस किया है। तो इन 2 चीज़ों पे सर आपका स्टैंड चाहिए। देखिए, इस बात को लेकर के बड़ी साफ बात है कि जो सुधीर शर्मा जी ने जो चार्जेस लगाए हैं और उसमें डॉक्यूमेंट्स के साथ उसमें वो सारे एक चीज़ को प्रस्तुत किया है, वो प्रोसेस आगे सारी चीज़ें हैं, उसमें सारी चीज़ें ध्यान में हैं। पार्टी का स्टैंड बड़ा स्पष्ट है, गलत किया है तो कार्रवाई उस पर होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं उसमें है। दूसरी बात जो आपने विशेष तौर से कही कि जो हमारा लोकतंत्र का हमारा चौथा स्तंभ यानी कि मीडिया, अब इसको अपाहिज करने की दिशा में लगातार एक के बाद एक फैसले लिए जा रहे हैं। FIR मीडिया पर्सन के खिलाफ होना मैं समझता हूं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और उसके बाद नोटिस जारी होना, ये शुरुआत हो गई है कि कहीं भी कोई आदमी हमारे खिलाफ बोलेगा तो उनको धमकी से दबाया जाएगा, सरकार के दबाव में दबाया जाएगा। हम 5 साल सत्ता में थे, मीडिया लिखता था, पक्ष में भी विपक्ष में भी, और मैं समझता हूं कि मीडिया को स्वतंत्र होकर के अपना कार्य करने देना चाहिए। और इन सारी चीज़ों से बहुत चीज़ें ठीक भी होती है, सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है। अगर हमारे में कमी है तो उसको सुधार करने का मौका मिलता है। लेकिन जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश की सरकार वर्तमान में कर रही है, एक आतंक पैदा करना चाहिए मीडिया के ऊपर, मैं समझता हूँ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसको कंडेम करता हूँ।